चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद का सीधे तौर पर उल्लेख किए बगैर न्यायपालिका में करप्शन को लेकर अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुख की बात यह है कि न्यायपालिका में करप्शन और न्यायिक कदाचार के कुछ मामले सामने आए और इस तरह के मामले लोगों के न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर करते हैं। हालांकि जब भी इस तरह के मामले सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात यूके सुप्रीम कोर्ट में राउंड टेबल डिस्कशन में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि जजों की ओर से संपत्ति की घोषणा जैसे पारदर्शी कदम न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तय कर लिया कि जज सार्वजनिक पदों पर बैठे दूसरे लोगों की तरह जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल बनाया है जहां जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा भी की है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विकास भारती। विकास, अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो ये बड़ी दुख की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है न्याय की प्रणाली को लेकर? जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद से जुडिशरी में करप्शन को लेकर के आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यूके में एक कार्यक्रम के दौरे पर थे तो वहां पर भी उन्होंने इस बात को उठाया कि करप्शन जो है वो जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने भारत में जो अभी खासतौर से अभी कुछ जो नए उपाय अपनाए गए हैं उनका भी जिक्र किया कि किस तरह से अब अकाउंटेबिलिटी और बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक फोकस रहा है। खासतौर से आप देखेंगे जस्टिस संजीव खन्ना ने, तत्कालीन सीजीआई ने, जैसे ही जस्टिस वर्मा प्रकरण को लेकर के सवाल उठने शुरू हुए थे तो एक सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच रेजोल्यूशन पास किया था और सभी ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है, ये भी जस्टिस गवई ने यहाँ पर कहा। और खुद अगर सीजीआई बी.आर. गवई की बात की जाए तो उन्होंने एक बात और यहाँ पर उठाई कि करप्शन सिर्फ ये मॉनेटरी टर्म्स पर ही आप बात नहीं कह सकते कि रुपए पैसे का ही करप्शन होता है। उन्होंने एक बात और यहाँ पर प्रमुखता से उठाई कि अगर कोई जज, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आता है या कोई महत्वपूर्ण पद ग्रहण करता है तो ये भी कहीं ना कहीं छवि जुडिशरी की जो है उस पर असर डाल सकता है। इसीलिए हाल में हमने देखा था कि महाराष्ट्र से आए दो जजेस, खासतौर से बॉम्बे हाईकोर्ट से आए दो जजेस, जिनमें जस्टिस बी.आर. गवई हैं और एक जस्टिस के.एस. ओक थे जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। इन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि हम पोस्ट रिटायरमेंट किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं लेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है। तो यही जो करप्शन का जो मुद्दा है उसको लेकर के जुडिशरी भी बहुत सजग है और कैसे इस पर ज्यादा इस पर काबू पाया जा सकता है अगर कहीं पर इस तरह की घटना आती भी है तो उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और अब जस्टिस बी.आर. गवई भी इसको लेकर के बहुत गंभीर हैं। और अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें वो जोड़े, क्योंकि हर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी एक लीगेसी छोड़कर जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को।